यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बाल विवाह की कठोर परंपरा और उससे जुड़ी सामाजिक दबावों का सामना करता है। यह व्यक्ति अपने दिल में असंतोष और क्रोध लेकर अपनी शादी के पहली रात को अनुभव करता है। इस कहानी में हम उसकी भावनाओं और उसके विचारों और उसके भीतर उठने वाली संवेदनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। गांव के परिवेश में शादी का आयोजन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुआ था। वह बच्ची जिसकी उम्र अभी खिलने भर की थी, अपने बचपन को छोड़कर एक नई जिंदगी में धकेली जा रही थी। मुझे याद है जब मुझे यह पता चला कि मेरी शादी इतनी छोटी बच्ची से करवाई जा रही है तो मेरे मन में गुस्से और शर्मिंदगी का तूफान उमड़ पड़ा। मैंने अपने परिवार से बहुत विरोध किया, परंतु उनकी दलीलें वही पुरानी थी। ये हमारी परंपरा है, लड़की का घर बसाना जरूरी है, और हमने भी तो ऐसे ही किया था। मैं जानता था कि वह सब गलत है। मेरे दिल में इस बात का पछतावा था कि मैं इस बच्ची को उसके मासूम बचपन से छीनने का कारण बन रहा हूँ। शादी के दौरान मैं हर रस्म को निभाते हुए अपने भीतर बढ़ते असंतोष को दबाने की कोशिश कर रहा था। शादी की रस्में समाप्त हुई और पहली रात का समय आ गया। मैं अपने कमरे में गया तो देखा कि वह बच्ची एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। उसका चेहरा डर और असमंजस से भरा हुआ था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सा डर झलक रहा था। मुझे महसूस हुआ कि वह इस परिस्थिति को समझ ही नहीं पा रही थी। मेरे अंदर गुस्से और घुटन का ज्वार उमड़ने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरे माता पिता और समाज ने मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन उसमें भी बड़ा अन्याय इस बच्ची के साथ किया है। मैंने ठान लिया कि मैं उसे डराने का नाटक करूंगा ताकि वह इस कमरे से भाग जाए। कम से कम आज की रात उसके लिए सुरक्षित हो। मैंने उसके पास जाकर अपने हाथों से उसके होठों को छुआ। मेरा इरादा उसे डराने का था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सहम गई। उस पल में मुझे उसकी मासूमियत ने झकझोर कर रख दिया। उस रात मैं खुद से सवाल करता रहा, यह शादी क्यों हुई? क्या मैं इस बच्ची को वह सब सहने पर मजबूर करूंगा जो वह नहीं चाहती? क्या यही सही है कि मैं अपने परिवार और समाज की परंपराओं के दबाव में इस अन्याय को स्वीकार कर लूं? मुझे लगा कि मुझे अपने अंदर के उस डर और सामाजिक दबाव में बाहर निकलना होगा। मैं उस बच्ची को उसके बचपन और उसकी खुशियों से वंचित नहीं कर सकता। मैंने तय किया कि मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा जैसा एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के साथ करता है। सुबह हुई तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने उसे समझाया कि वह मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसका बचाव करूंगा। मैंने अपने माता पिता से यह भी कहा कि मैं इस शादी को आगे नहीं बढ़ावा चाहता। समाज के लोग भले ही मुझे गलत समझे, लेकिन मैं इस अन्याय का हिंसा नहीं बनूंगा। धीरे धीरे मैंने उसके लिए एक बेहतर भविष्य की योजना बनानी शुरू की। मैंने उसे पढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। मैंने उसकी खुशियों को अपनी प्राथमिकता बना लिया। यह कहानी केवल उस व्यक्ति की नहीं है जो बाल विवाह का शिकार हुआ, बल्कि यह उन लाखों बच्चों की कहानी है जो इस प्रथा का सामना करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में ऐसी परंपराएं क्यों बनी और हम उन्हें बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत हम खुद से कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सही निर्णय लेने का साहस ही सच्चा बदलाव लाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।